Assalamualaikum dear students, I am Anil Kumar Ajani. Today we are going to discuss about the homeostasis in men. So सबसे पहले हम होम्योस्टेसिस की बात करें तो मेन ऑर्गन्स ऑफ दी होम्योस्टेसिस के दौरान जो है वो मेन के अंदर जो है वो तीन जो है वो क्या होते हैं मेन ऑर्गन्स होते हैं जिनके ज़रिए हमारी बॉडी में जो है वो होम्योस्टेसिस का प्रोसेस होता है। फर्स्ट वन इज़ दी स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी का जो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है उसे हम कहते हैं स्किन, जो कि क्या है एक प्रोटेक्टिव ऑर्गन है, एक ऐसा ऑर्गन जो हमारे इंटरनल जो भी स्ट्रक्चर्स है उन सबको वो क्या कर देता है, प्रोटेक्शन देता है। उसके बाद फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, स्किन जो है वो क्या है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन सेंस के जो भी माइक्रोब्स हैं या उसके अलावा जो भी अफेक्टेड चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो है हमारी बॉडी ऑर्गन्स जो है वो अफेक्टेड हो सकते हैं, तो उनको सबसे पहले जो है वो प्रोटेक्शन देने वाली सबसे पहले डिफेंस लाइन जो है हमारी बॉडी में वो स्किन है। जब भी कोई चीज़ हमारी बॉडी के अंदर इनहेल होने की कोशिश करती है तो सबसे पहले उनका कॉन्टेक्ट जो है वो स्किन से होता है, तो इसलिए वो क्या है, स्किन इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड होम्योस्टेटिक ऑर्गन बाय मेंटेनिंग टेम्परेचर वाटर एंड सॉल्ट। उसके अलावा स्किन जो है वो क्या है, होम्योस्टेटिक ऑर्गन भी है इन सेंस के वो क्या करती है, टेम्परेचर को, वाटर को और साल्ट की कंसनट्रेशन को जो है वो बॉडी के अंदर मेंटेन करने में जो है वो क्या करती है, अपना रोल प्ले करती है। उसके बाद अगर हम बात करें सेकेंड वन इज़ दी लंग्स जो हैं वो क्या होते हैं, मेंटेन्स द लेवल ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड बॉडी फ्लूइड एंड सेल्स। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेजेंट है, हमारी बॉडी के अंदर जो भी ब्लड फ्लूइड्स हैं और जो भी हमारे सेल्स हैं, उन सब ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज, उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की लेवल को मेंटेन रखने का काम जो है वो लंग्स का होता है। तो हमारी बॉडी में जो लंग्स हैं वो क्या करते हैं, गैसेस को मेंटेन करते हैं, मेंटेन्स द रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ द एनर्जी। लंग्स जो है वो क्या करते हैं, एक सिंपली वो क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन के रेट को जो है वो मेंटेन करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेशन का रेट है वो मेंटेन रहे, ज़्यादा जो है वो रेस्पिरेशन ना हो, ज़्यादा जो है वो एक्सपायरेशन ना हो, इंस्पायरेशन ना हो, इस चीज़ को मेंटेन करना भी जो है वो लंग्स का काम होता है। थर्ड वन इज़ द किडनी जो है वो क्या करती है, फिल्टर ऑफ द बॉडी फ्लूइड। हमारी बॉडी में जो भी फ्लूइड प्रेजेंट है उसको फिल्टर करने का काम करती हैं हमारी किडनीज। सो ये क्या करती हैं, इंटरनल वाटर, हमारी बॉडी के अंदर जो भी इंटरनल वाटर या फ्लूइड मौजूद है उसको वो क्या करती हैं, मेंटेन करती हैं बाय रिमूविंग एक्सेसिव वाटर। हमारी बॉडी में जो एक्सेसिव वाटर है, जो इजाफी जो भी फ्लूइड है उसको रिमूव करके और उसको इंटरनल वाटर को जो है वो मेंटेन करने का काम करती है। उसके अलावा किडनीज जो है वो क्या करती हैं, हमारी बॉडी के अंदर यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन एंड और जो भी दूसरे वेस्ट मटेरियल्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं उनको जो है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन जो है वो बॉडी से पास आउट करती है और इस तरीके से वो क्या करती है, इन सारी चीज़ों को मेंटेन करती है। सो सबसे पहले हम अगर बात करें स्किन की, स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन, ह्यूमन स्किन की अगर हम बात करें तो उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, तो ह्यूमन स्किन जो है वो कंसिस्ट होती है 3 लेयर्स पे। ह्यूमन स्किन की जो है वो तीन जो है वो लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। सो इस डायग्राम के अंदर भी आप देख सकते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्किन। स्किन की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस, सेंटर मिडिल जो लेयर है उसे हम कहते हैं डर्मिस एंड द लास्ट वन इज सबक्यूटेनियस लेयर जिसे हम कहते हैं हाइपोडर्मिस। सो सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट वन लेयर विच इज़ द एपिडर्मिस, तो दिस इज द आउटर लेयर, ये क्या है, सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसे हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। ये जो है बिल्कुल फ्लैट होती है, डेड सेल्स की बनी हुई होती है जिसके अंदर क्रेटिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। इसके अंदर जो है वो क्रेटिन प्रोटीन मौजूद होती है और ये आउटर मोस्ट स्किन लेयर है। सो इसके अंदर कोई भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती, ये क्या होती है, परमिएबल टू वाटर। इस परमिएबल टू वाटर है, इसका मतलब है कि यहाँ से वाटर जो है वो इन एंड आउट, जो आउटसाइड जो है वो क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है। ये क्या करती है, प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी, ह्यूमन बॉडी से जो वाटर है उसको लॉस करने से रोकती है। अगर हमारी बॉडी के अंदर अगर स्किन में एपिडर्मिस ना हो तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी फ्लूइड्स प्रेजेंट हैं या वाटर प्रेजेंट है वो क्या हो सकता है, इजीली जो है वो पास आउट हो सकता है। लेकिन उसको प्रिवेंट करने के लिए जो है वो हमारी स्किन में फर्स्ट लेयर जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। उसके अलावा प्रोटेक्टिव लेयर बाय प्रिवेंटिंग एंट्री ऑफ माइक्रोब्स। उसके अलावा ये क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है, तो इसका काम प्रोटेक्शन का भी होता है। ये जो है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है माइक्रोब्स के, ताकि माइक्रोब्स जो भी हमारी बॉडी से अगर कांटेक्ट में भी आए तो वो बॉडी के अंदर एंटर ना हो सके। सो द सेकेंड वन इज द डर्मिस। डर्मिस जो कि क्या है, मिडिल लेयर है बिटवीन द एपिडर्मिस एंड द डर्मिस। इसके अंदर जो है वो नर्व एंडिंग रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो कि टेम्परेचर चेंज को, पेन को और
प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं। अगर हमारी बॉडी के ऊपर कोई भी प्रेशर किसी भी किस्म का अगर एक्ट होता है, हमें कोई पेन होता है या हमारी बॉडी में टेम्परेचर चेंज होता है, इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, तो उस चीज़ को हम फील करते हैं। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो सेकेंड लेयर है डर्मिस, वो क्या करती है, अपने रिसेप्टर्स को एक्टिव करती है। इसके अंदर जो है वो स्वीट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, स्वीट प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा इनके अंदर जो है वो क्या होता है, नेटवर्क ऑफ आर्ट्यूल्स, आर्ट्यूल्स का भी एक क्या होता है, नेटवर्क प्रेजेंट होता है। आल्सो contain हेयर follicle एंड सेबेशियस ग्लैंड्स विद सीक्रेट ऑयली सीबम्स। उसके अलावा जो है वो मिडिल लेयर के अंदर जो है वो हेयर फॉलिकल्स मौजूद होते हैं, जहाँ से हमारी बॉडी के हेयर्स जो है वो स्किन के ऊपर जो हेयर्स होते हैं वो वहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। उसके अलावा इसके अंदर जो है सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, ऑयल सीबम को प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो क्या होती है, ऑयली हो जाती है। तो वो दिस इज बिकॉज ऑफ दिस ग्लैंड। सो थर्ड वन इज द हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो है वो क्या, इनर लेयर ऑफ द स्किन की जो है वो इनर लेयर होती है, जिसे हम हाइपोडर्मिस कहते हैं। इसके अंदर जो है वो फैट प्रोड्यूस होता है। अब इनके अंदर जो फैट प्रोड्यूस होता है वो एक्ट एज अ इंसुलेशन, वो इंसुलेशन के तौर पे एक्ट करता है अगेंस्ट लॉस ऑफ हीट। इंसुलेशन के तौर पे जब वो एक्ट करता है हमारी बॉडी के अंदर जो फैट है, तो उससे क्या होता है कि हीट जो है उसके लॉसेस के चांसेस कम होते हैं। इट आल्सो स्टोर्स एनर्जी। फैट जो है वो क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। सो अगर हम डायग्राम के अंदर देखें तो आउटर मोस्ट जो हमारी स्किन की लेयर है जिसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। सो दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। इसके अंदर कोई भी जो है वो क्या होती है, कोई भी वेसल्स ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होते। ये आउटर मोस्ट है, फ्लैट होती है, डेड सेल्स की बनी हुई है, और ये क्या है, प्रोटेक्टिव है माइक्रोब्स से। सेकेंड वन इज द डर्मा या डर्मिस हम कह सकते हैं। तो डर्मिस जो लेयर है उसके अंदर क्या होते हैं, हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, आर्टरियोल्स का नेटवर्क प्रेजेंट है, और उसके अलावा इसके अंदर स्वीट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से हमारी बॉडी में स्वीट प्रोड्यूस होता है। और लास्ट वन इज़ दी हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो लेयर है वो सबसे नीचे होती है, जिसके अंदर जो है वो क्या होते हैं, एडिपोज टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, फेट प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है कि हीट लॉस से हमें बचाता है और उससे एनर्जी जो है वो भी स्टोर करता है। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ स्किन। उसके बाद हम बात करेंगे रोल ऑफ स्किन इन द रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। अब बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में स्किन जो है वो किस तरीके से अपना रोल प्ले करती है। फर्स्ट वन इज द स्किन हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। स्किन जो है वो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने में जो है वो हेल्प करती है। किस तरीके से, रिसेप्टर्स ऑफ द स्किन डिटेक्ट चेंजेस इन द बॉडी टेम्परेचर फ्रॉम द सेट पॉइंट। हमारी बॉडी का एक सेट पॉइंट है, एक नॉर्मल पॉइंट है, जिसको क्या करती है हमारी बॉडी के अंदर स्किन में जो रिसेप्टर्स हैं उसे डिटेक्ट कर लेते हैं उस चेंज को, कि अगर इस सेट पॉइंट जो कि हमारी बॉडी का है 37, अगर 37 से जो है टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, तो हमारी स्किन के अंदर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है वो उस चीज़ को डिटेक्ट कर देते हैं कि इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ को जो है वो रिसेप्टर्स जो है डिटेक्ट करते हैं। उसके अलावा रिसेप्टर्स जो है वो जब डिटेक्ट कर लेते हैं इस चीज़ को, तो वो नर्व इम्पल्सेस भेजते हैं ब्रेन को कि बॉडी के अंदर जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ। अब वो ब्रेन जो है वो क्या करेगा, फीडबैक मैकेनिज्म के ज़रिए उस चीज़ को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। सो अब अगर हम बात करें द बॉडी टेम्परेचर राइज, अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या हो जाए, राइज होना स्टार्ट हो जाए, तो उसमें क्या होगा, बॉडी किस तरीके से उस चीज़ को जो है वो हमारी स्किन जो है उसे मेंटेन करेगी। फर्स्ट वन इज़ द प्रोडक्शन ऑफ द स्वीट। सबसे पहले स्किन जो है वो स्वीट प्रोड्यूस करेगी। द स्वीट ग्लैंड स्टार्ट्स टू प्रोड्यूस एंड द सीक्रेट स्वीट। जैसे हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसके अंदर हमने ये चीज़ देखी थी कि सेकेंड वन लेयर जिसे हम डर्मिस कहते हैं उसके अंदर स्वीट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। सो वो जो स्वीट ग्लैंड्स हैं, अब जब टेम्परेचर राइज होना शुरू होगा, मतलब जब गर्मी ज़्यादा होगी, तो उसमें जो है वो स्वीट ग्लैंड्स जो है वो स्वीट को प्रोड्यूस करेंगे और उसे सीक्रेट करेंगे। इट एक्यूमुलेट एट द सरफेस ऑफ द स्किन विच एवापोरेट विथ हीट एनर्जी। सो अब क्या होगा कि जब स्वीट प्रोड्यूस होगा, सेक्रेट होगा, तो वो क्या होगा, हाइपोडर्मिस से जो है वो पास आउट होगा और हमारी स्किन के ऊपर जो है वो एक्यूमुलेट करेगा। जब हमारी स्किन के ऊपर वो स्वीट जो है वो प्रोड्यूस होगा, तो उसके बाद वो क्या हो जाएगा, एवापोरेट होगा। जब वो एवापोरेट होगा तो उसके साथ जो हीट एनर्जी है वो भी क्या होगी, लॉस हो जाएगी। इस तरीके से जो है वो प्रोडक्शन ऑफ स्वीट के ज़रिए जो है स्किन जो है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को जो है मेंटेन करती है। सेकेंड वन इज़ द लेइंग डाउन ऑफ हेयर्स। हॉट कंडीशन के अंदर जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो हमारी स्किन के जो मसल्स होते हैं
स्किन का जो सेकंड लेयर है डर्मिस, उसके अंदर जो है वो मसल्स भी प्रेजेंट है, उसमें हेयर फॉलिकल्स भी होते हैं। तो वहाँ पर जो हेयर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बिकम रिलैक्स, क्योंकि उनके अंदर जो मसल्स प्रेजेंट हैं वो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल रिलैक्स। जब वो रिलैक्स हो जाते हैं तो उन स्किन के जो हेयर्स हैं वो ले डाउन हो जाते हैं, बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। सो हेयर्स ले फ्लेट अगेंस्ट सरफेस ऑफ द स्किन, स्किन की जो सरफेस है उससे अगेंस्ट वो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल ले डाउन हो जाते हैं। आपने कभी इस चीज़ को फील किया होगा कि जब हम बॉडी का टेम्परेचर राइज अप होना शुरू होता है तो हमारी स्किन पे जो भी हेयर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, ले डाउन होना शुरू हो जाते हैं। सो थर्ड वन इज़ दी वेसोडाइलेशन। वेसो आर्टरियोस इन डर्मिस, डर्मिस जो सेकंड लेयर है उसके अंदर जो आर्टरियोस प्रेजेंट होती हैं, जो नेटवर्क प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, डायलेट विच इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड। अब वो क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है वो ब्लड का फ्लो इंक्रीज होगा। जब ब्लड का फ्लो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो उसकी वजह से ब्लड जो वेसल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, स्किन की सरफेस के ज़्यादा करीब हो जाती हैं। जब जब स्किन की सरफेस से जो है वो क्या होती है, ब्लड वेसल्स ज़्यादा करीब आ जाती हैं तो इसकी रिजल्ट में क्या होता है कि हीट लॉस जो है वो ज़्यादा हो जाती है। सो इस तरीके का प्रोसेस जिसके अंदर वेसल्स जो है वो डायलेट होना शुरू हो जाए उसको हम कहते हैं वेसोडाइलेशन। सो अब हम इस डायग्राम के ज़रिए भी, एनिमेशन के ज़रिए इस चीज़ को समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे दो ब्लड वेसल्स है, एक नॉर्मल है और दूसरी जो है वो नॉर्मल नहीं है, मतलब अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाए, नेरोइंग ऑफ दी वेसल्स, जब ब्लड टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो उसमें ब्लड वेसल्स जो है वो बहुत ज़्यादा नेरो हो जाती हैं, जिसे हम कहते हैं वेसो कंस्ट्रिक्शन। इसी तरीके कोल्ड कंडीशन है, स्ट्रेस है, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से या मेडिकेशन की वजह से। वेसोडाइलेशन हम उसे कहते हैं कि जब वाइडिंग ऑफ दी वेसल्स, जब वेसल्स जो है बहुत ज़्यादा वाइड हो जाए नॉर्मल से तो उनसे ब्लड फ्लो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं वेसोडाइलेशन। जब इंक्रीज होगा तो वहाँ से फ्लो जो है वो ब्लड का ज़्यादा होना शुरू होगा, जिसकी वजह से बॉडी लॉस से बच जाएगी। उसके बाद हम अगर बात करें इन कोल्ड कंडीशन व्हेन बॉडी टेम्परेचर स्टार्ट्स डिक्रीज। अब अगर ऐसी कंडीशन जिसमें क्या हो जाता है कि टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाए, मतलब विंटर सीजन में, विंटर सीजन में जो है स्किन इस तरीके से अपना रोल प्ले करती है मेंटेनेंस में कि इरेक्शन ऑफ द हेयर्स। सबसे पहले इरेक्शन ऑफ द हेयर्स, द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट पुलिंग द हेयर्स अपराइट एंड ट्रैपिंग अ लेयर ऑफ इंसुलेशन एयर नेक्स्ट टू स्किन। अब इसमें क्या होता है कि जैसे हमने वार्म अप के अंदर जब बॉडी टेम्परेचर राइज अप होता है तो उसके अंदर क्या होते हैं कि स्किन हेयर जो है बिल्कुल लेग डाउन हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आप डायग्राम नंबर ए में देख रहे हैं तो उसमें क्या हो जाते हैं, हेयर्स जो है ले डाउन हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि कोल्ड कंडीशन के अंदर जो मसल्स हैं वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होते हैं। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उसकी वजह से जो उनके हेयर्स हैं डर्मिस के अंदर प्रेजेंट वो क्या होते हैं, इरेक्ट हो जाते हैं। इरेक्ट मतलब कि बिल्कुल सीधे हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ से इंसुलेशन फॉर्म हो जाती है। तो इस तरीके से जो है वो स्किन जो है वो क्या करती है, कोल्ड कंडीशन के अंदर भी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकती है। सेकेंड वन इज़ दी वेसो कॉन्ट्रैक्शन, जिसको मैंने ब्रीफली जो है हमने वीडियो के अंदर भी उस चीज़ को आपने समझ लिया होगा, नेरिंग ऑफ द ब्लड आर्टरियल्स ऑफ द डर्मिस। जब डर्मिस के अंदर जो आर्टरियल्स प्रेजेंट है वो ज़्यादा नेरो होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो नॉर्मल से कम हो जाती हैं, उसका एरिया, सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो जो है वो कम हो जाता है कैपिलरीज के अंदर। स्किन की जो कैपिलरीज हैं उसमें जब ब्लड फ्लो जो है वो रिड्यूस होगा तो उससे क्या होगा, हीट लॉस भी कम होगी। जैसे टेम्परेचर राइज अप होगा तो उसमें क्या हो जाती हैं कि वो ज़्यादा ज़्यादा फैल जाती हैं, मतलब उसका जो सरफेस एरिया है वो नॉर्मल से इंक्रीज़ होता है, तो उसे हम कहते हैं वेसोडाइलेशन। लेकिन जब वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्मॉल इन साइज हो जाता है, सरफेस एरिया उसका कम हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं वेसो कॉन्ट्रैक्शन, जिसके अंदर जो है वो ब्लड फ्लो कम होगा। ब्लड फ्लो कम होने की वजह से वहाँ से हीट का लॉस ऑफ हीट जो है वो भी क्या होगी, कम होगी। द थर्ड वन इज़ द डिक्रीज इन स्वीट प्रोडक्शन। स्वीट प्रोडक्शन जो है वो भी इसमें डिक्रीज होती है। जब कोल्ड कंडीशन आती है तो हमारी बॉडी से जो वो स्वीट प्रोड्यूस नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारी बॉडी की जो स्किन है उसके ऊपर जो सेकेंड लेयर है डर्मिस, उसके अंदर जो स्वीट ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं वो उसे प्रोड्यूस नहीं करते। जब स्वीट प्रोड्यूस नहीं होता तो वो स्वीट सीक्रेट भी नहीं होता। जब स्वीट सीक्रेट नहीं होता तो उससे एनर्जी लॉस भी नहीं होती। फोर्थ वन इज़ द इंक्रीज इन मेटाबॉलिक रेट। मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होने की वजह से नॉर्मली कोल्ड कंडीशन के अंदर, कोल्ड कंडीशन में क्या होता है कि मेटाबॉलिक रेट जो है वो ह्यूमन बॉडी का बढ़ जाता है। जब मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होगा मतलब कि मेटाबॉलिक रिएक्शन बहुत ज़्यादा होंगे तो उसकी वजह से हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। जब हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो उससे प्रिवेंट फ्रॉम द लॉस। अब उसके बाद जो
एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं स्किन के अंदर, जो क्या करते हैं उस हीट प्रोड्यूस जो हुई है उसको वो लॉस होने से बचाते हैं। जब वो हीट लॉस नहीं होगी तो वो बॉडी के अंदर ही रहेगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो ज़्यादा वार्म अप रहती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी होम्योस्टेसिस इन मेन, के मेन के अंदर जो है वो स्किन किस तरीके से जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करके जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन करती है। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आर रिक्वायरी देन फील फ्री टू आस्क मी इन कमेंट्स। थैंक यू सो मच।